हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ स्टैंडर्ड 7 का मैथमेटिक्स। तो आज मैं चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट का प्रॉब्लम सेट आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक इसे जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस सेट 40 से। बहुत ही ईजी है, मैं आपको फॉर्मूला दूंगा, उस फॉर्मूले के बेस्ड पे हम सॉल्व करते जाएंगे और आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सो देखो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 40 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखो यहाँ पर है, इफ रेहाना डिपॉजिट ₹1500 इन स्कूल्स सेविंग बैंक एट 9 PCPA फॉर 2 years। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, रेहाना क्या कर रही है, स्कूल का जो बैंक है ना उसमें डिपॉजिट कर रही है। कितना पैसा डिपॉजिट कर रही है? 1500 रुपीज़, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9 PCPA है। तो PCPA का मतलब होता है परसेंटेज पर एनम, यानी कि एवरी ईयर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको मिलेगा, यानी कि जो उसको इनकम मिलेगा वो 9% के हिसाब से मिलेगा। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपका 9%। और यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पर देखो क्या दिया है, फॉर 2 years, और वो कितने ईयर्स के लिए अमाउंट डिपॉजिट कर रही है? 2 years के लिए। तो 2 साल के लिए वो क्या कर रही है, 1500 रुपीज़ स्कूल के बैंक में डिपॉजिट कर रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। तो ये जो 1500 रुपीज़ डिपॉजिट कर रही है ना, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल, या फिर आप उसे बोल सकते हो प्रिंसिपल सम। तो जो भी पैसा आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, या फिर जो भी पैसा बोरो करते हो, लोन लेते हो किसी से, बैंक से या किसी और इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। एंड उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि बैंक जो आपको इंटरेस्ट देगा या फिर आप बैंक को इंटरेस्ट पे करोगे, वो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। और जो भी अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट का मिलेगा उसे हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और बाद में क्या होता है कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा उसमें हम प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाता है अमाउंट, ठीक है, यानी कि टोटल अमाउंट कितना रिसीव होगा। तो देखो यहाँ पे पहले हम गिवन थिंग्स को लिखें। गिवन थिंग्स देखो क्या दिया है, रेहाना डिपॉजिट ₹1500। तो इसका सॉल्यूशन देखो, यहाँ पर हमें प्रिंसिपल दिया है ₹1500। तो जो भी अमाउंट डिपॉजिट होगा या जो लोन लेंगे उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल यहाँ पर हो गया ₹1500। उसके बाद जो क्या लिखा है, 9 PCPA है, तो ये हो गया आपका देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 9%। अब कितने ईयर्स के लिए डिपॉजिट हो रहा है ये प्रिंसिपल? 2 years के लिए। देखो यहाँ पे दिया है 2 years है, तो ये T का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 2 years, ठीक है, T का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारे पास देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, आपको पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T डिवाइड बाई 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टाइम ड्यूरेशन डिवाइड बाय 100 करोगे तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब जो गिवन वैल्यू है देखो मैं उससे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। प्रिंसिपल हमें दिया है ₹1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 है, टाइम ड्यूरेशन 2 years का है और डिवाइड बाय 100 है। सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर ये 20 को हम कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो आपका ये 15 9 करोगे तो 135 आएगा। तो यहाँ पे लिखोगे आप 135, और अगेन ये मल्टीप्लाइड बाई 2 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो 135 मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे ना तो आपको 270 रुपीज़ मिल जाएगा। ये देखो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1500 इज ₹270। बट क्वेश्चन देखते क्या पूछ रहा है यहाँ पर आपको। हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट टोटल अमाउंट विल शी गेट, यानी कि उसको 2 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा। तो उसने जो प्रिंसिपल जमा किया था, जो डिपॉजिट किया था 1500, वो तो मिलेगा ही, उसके साथ उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, ₹270 का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। यानी कि ये 1500 और ये प्लस 270 करेंगे तो उतना अमाउंट उसे रिसीव होगा एट द एंड ऑफ 2 year। मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ
अमाउंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखो, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला है। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल है 1500 रुपीज़ और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला उसको 270, ऐड कर दो तो अमाउंट कितना हो जाएगा, देखो 1770 रुपीज़, ये उसका अमाउंट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आप लिख सकते हो जो आपको पूछा है लास्ट में, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय हर ₹1770, ये हमारा फाइनल आंसर है। सम सॉल्व हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन देखो हमें क्या दिया है, जेठालाल टुक अ हाउसिंग लोन ऑफ ₹2,50,000। तो जेठालाल ने 2,50,000 रुपीज़ का हाउसिंग लोन लिया। मैंने आपको बताया जो लोन रहेगा या तो फिर जो हम डिपॉजिट करेंगे पैसा, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। तो ये केस में देखो हमें प्रिंसिपल कितना मिल गया है, 2,50,000 रुपीज़ देखो प्रिंसिपल दे दिया है। उसके बाद देखो और क्या दिया है आपको, फ्रॉम अ बैंक एट 10 PCPA। मैंने आपको बताया PCPA का मतलब होता है परसेंटेज पर एनम। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपका, R इक्वल हो गया 10%। और कितने ईयर्स के लिए लोन लिया है जेठालाल ने, 5 ईयर्स के लिए लिया है। तो ये हो गया आपका टाइम ड्यूरेशन। तो T का वैल्यू देखो यहाँ पर मिल गया आपको 5 ईयर्स, इतना हो गया। अब हमें देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही रिटर्न्स टू द बैंक। तो उसने बैंक को कितना पैसा वापस किया 5 साल के बाद। यानी कि हम क्या करेंगे, पहले 2,50,000 रुपीज़ का हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट तो उसको पे करना ही पड़ेगा 5 साल का, प्लस जो उसने लोन लिया था प्रिंसिपल, उसे भी तो पे करना पड़ेगा। यानी कि आपको अमाउंट निकालना है इस केस में। तो आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, पहले निकालोगे आप, उसके बाद फिर आप अमाउंट निकालोगे, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T डिवाइड बाय 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। सिंपली आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, देखो यहाँ पर। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा, P का वैल्यू मालूम है 2,50,000 रुपीज़ है, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है 5 ईयर्स है, डिवाइड बाय 100 है। तो सबसे पहले हम 0 0 ईजिली कैंसिल करेंगे। तो देखो 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा आपका। बचता कितना है, देखो यहाँ पर I इज इक्वल टू 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 5 करोगे तो आपको मिलेगा 10 5 50। सो दिस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2 0 यहाँ पर है, 1 0 यहाँ पर है। तो देखो ये 3 0 को आप ऐसे ही कॉपी कर लो। अब 5 को 25 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 25 5 होता है 125। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, देखो हमें यहाँ पे 1,25,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट उसे पे करना पड़ेगा 5 ईयर्स के बाद, इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही रिटर्न्स टू द बैंक। यानी कि 5 साल के बाद वो बैंक को कितना पैसा वापस कर रहा है। तो पैसा कैसे वापस करेगा, ये जो इंटरेस्ट है 1,25,000 रुपीज़, उसके साथ में उसे प्रिंसिपल भी रिटर्न करना पड़ेगा जो उसने लोन लिया था 2,50,000 रुपीज़। यानी कि हमें अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला भी आपको पता है, अमाउंट इक्वल टू द प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है 2,50,000 रुपीज़ आपको क्वेश्चन में दिया है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 5 ईयर्स का, हमें यहाँ पे मिला है 1,25,000 मिला है। दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ₹3,75,000। ये देखो आपका आंसर हो जाएगा। ₹3,75,000 हमारा देखो आंसर रहेगा। तो ये हो गया आपका अमाउंट। तो फाइनल आंसर आप लिख सकते हो, देयरफॉर आप यहाँ पे लिखोगे टोटल, देयरफॉर टोटल अमाउंट ही रिटर्न्स, टोटल अमाउंट ही रिटर्न्स टू द बैंक, टोटल अमाउंट ही रिटर्न्स टू द बैंक इज इक्वल टू ₹3,75,000। आपका सम देखो सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो हमें यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है श्रीकांत डिपॉजिटेड ₹85,000 फॉर 2.5 years at 7 PCA in a saving bank account.
देन व्हाट टोटल इंटरेस्ट विल ही रिसीव एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है। श्रीकांत क्या कर रहा है, वो 85,000 रुपीज़ 2.5 ईयर के लिए, यानी कि 2.5 ईयर यानी कि 2 ईयर 6 मंथ के लिए वो डिपॉजिट कर रहा है सेविंग बैंक्स अकाउंट में, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7% पर एनम है। वॉट टोटल इंटरेस्ट विल ही रिसीव एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम गिवन थिंग्स देखो यहाँ पे लिखते हैं। गिवन थिंग्स में क्या दिया है, प्रिंसिपल आपको दिया है ₹85,000, ये हमारा प्रिंसिपल है। उसके बाद आपको दिया है टाइम कितना है, टाइम दिया है 2.5 ईयर्स दिया है। 2.5 ईयर्स ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे हम कन्वर्ट कर देंगे तो ये देखो हो जाएगा t इक्वल टू, कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, और 4 में 1 को ऐड करोगे तो 5 आएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5/2 ईयर्स। इसे आप डेसिमल में भी लिख सकते हो। 5/2 को आप 2.5 ईयर्स भी लिख सकते हो। 5/2 लिया तो भी वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, और हमें यहाँ पे दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, R इज इक्वल टू लिखा है 7%। तो 7 PCPA का मतलब होता है परसेंटेज पर एनम, मतलब एवरी ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे कि हम R से लिखते हैं, वो 7% है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला आपको पता ही है सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। जो भी गिवन वैल्यू है उसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल है 85,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 है, टाइम कितना है 5/2 दिया है, और ये देखो डिवाइड बाय 100। एकदम सिंपल वे से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले आप ये 2020 कैंसिल कर दो, फिर देखते क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 850 है मल्टीप्लाइड बाय 7 है मल्टीप्लाइड बाय 5/2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलो ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ 850 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 5, और यहाँ पर देखो डिवाइड बाय 2 है, क्योंकि अपॉन तो 100 कैंसिल हो चुका है 0 अब सिंपली क्या करो, देखो 850 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 850 इवन नंबर है, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 850 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो देखो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। यानी कि 850 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 425। यहाँ पर बच के आ रहा है आपका देखो 7 मल्टीप्लाइड बाय 5। सो देखो इंटरेस्ट इज इक्वल टू, तो पहले मैं 425 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फिर जो आंसर आएगा उसे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो चलो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं हम। 7 5 ज़ा कितना हो जाएगा 35, 7 2 ज़ा 14, 14 एंड 3 17 हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28, 28 और 1 कितना हो जाएगा आपका 29, और देखो मल्टीप्लाइड बाय 5 यहाँ पर बच रहा है। सिंपली हमने क्या किया, 425 को 75 से मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिल गया 2975 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब फर्दर देखो मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2975 मल्टीप्लाइड बाय 5 करते हैं हम लोग, तो 5 5 ज़ा देखो 25 हो जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 35 और 2 37 हो जाएगा, और 5 9 ज़ा 45, 45 एंड 3 लेंगे तो 48 हो जाएगा, एंड 5 2 ज़ा 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। देखो तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ₹14,875 रुपीज़ मिलेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट, देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹14,875। ये हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है द इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 4 ईयर्स एट सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ₹1,200। पहले हम इतना समझ के लेते हैं, ठीक है। क्या दिया है, द इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 4 ईयर्स एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ₹1,500। यानी कि 5,000 जो रुपीज़ है वो प्रिंसिपल है, तो 5,000 रुपीज़ का 4 ईयर्स के बाद सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1,200 रुपीज़ मिल रहा है। तो ये जो 1,200 दिया है ना वो सिंपल इंटरेस्ट है, एंड ये जो 4 ईयर्स है वो तो आपको टाइम ड्यूरेशन T हो गया,
और प्रिंसिपल पी कितना दिया है 5000 रुपीज़। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना होगा, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है। यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है कि द इंटरेस्ट ऑन ₹5000 फॉर 4 ईयर्स एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट वो सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना वो हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को ढूंढेंगे, उसके बाद जो फर्दर दिया है प्रॉब्लम में उसका सॉल्यूशन हम इजीली निकाल सकते हैं। तो मैं देखो गिवन थिंग्स यहाँ पे लिखता हूँ, तो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, प्रिंसिपल कितना दिया है ₹5000 दिया है, टी टाइम ड्यूरेशन कितना है 4 ईयर्स का दिया हुआ है, और जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है 4 ईयर्स के बाद 1200 रुपीज़ मिल रहा है। तो क्वेश्चन में मेंशन किया है प्रॉपरली कि 1200 रुपीज़ जो वो सिंपल इंटरेस्ट है आफ्टर 4 ईयर्स। तो हमें यहाँ पे ढूंढना क्या है पहले, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ढूंढना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर्मूला वही लगेगा आपका सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। जो भी गिवन वैल्यूज़ है हम उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट तो आपको पहले से दिया है ₹1200। तो सिंपल इंटरेस्ट के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग, ₹1200 लिखेंगे। प्रिंसिपल कितना है 5000 है, लिख दो 5000। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता नहीं है, वही हमें ढूंढना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मालूम है तो आर को एज इट इज लिखो। टाइम ड्यूरेशन देखो आपको कितना दिया है 4 ईयर्स दिया हुआ है, और यहाँ पर डिवाइड बाय 100 है। 20 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या बच रहा है आपका 1200 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 50 बचा है, इधर मल्टीप्लाइड बाय 4 है, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 4 आपको पता ही है, 50 मल्टीप्लाइड बाय 4 100 आता है, और ये मल्टीप्लाइड बाय आर तो यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ से हम आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत इजीली निकाल सकते हैं। आर को आर के प्लेस पे रखो, इक्वल को इक्वल के नीचे रखो। इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1200 है। अब ये देखो 100 है ना, आर से मल्टी, यहाँ पर क्या बच रहा है 50 मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय 4। तो सबसे पहले हम 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 50 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको मिल जाएगा 200, 4 5 20 होगा 200, और यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाइड बाय आर रहेगा। तो ये देखो 1200 है, यहाँ पे 200 आर के साथ में मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पर आएगा तो 200 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर आपका बचेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो देखते हैं कितना आता है यहाँ पर। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 20 कैंसिल, 2 6 12 यानी कि 6% आएगा। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% आ गया। अब हम फर्दर क्वेश्चन रीड करते हैं, हमें क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पर लिखा है व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होगा ऑन ₹1500। तो देखो, तो नेक्स्ट देखो फर्दर क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन ₹15,000 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड। तो अब यहाँ पर आपको एक न्यू प्रिंसिपल दे दिया है। न्यू प्रिंसिपल क्या है, P इज इक्वल टू लिखा है ₹15,000। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन ₹15,000 एट द सेम रेट। रेट कितना मिला, अभी हमने निकाला है रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है 6%। तो 6%, और टाइम ड्यूरेशन भी सेम बोल रहा है क्वेश्चन में, यानी कि टाइम ड्यूरेशन 4 ईयर्स है। तो T इक्वल टू 4 ईयर्स है। हमें पूछ रहा है कि अभी न्यू सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा। तो सेम फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P इंटू आर मल्टीप्लाइड बाई T डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट कर दो। तो अभी देखो न्यू प्रिंसिपल है, यहाँ पे 15,000 रुपीज़ है, मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 है, टाइम ड्यूरेशन वही बोला है 4, और डिवाइड बाय 100। कैंसिलेशन करेंगे, ये देखो 20 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, 150 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 है, तो 150 को पहले हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना हो जाएगा 600, 6 5 30, 6 1 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो 900 मल्टीप्लाइड बाई 4 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ₹3,600। ये हमारा हो गया न्यू सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन पूछा था ये देखो आपको, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन ₹15,000 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड। तो आंसर इज ₹3,600। तो फाइनल आंसर लिख दो, देयरफॉर रिक्वायर्ड सिंपल इंटरेस्ट, therefore required simple interest is equal to ₹3,600। आपका सम देखो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है
Pankaj deposited rupees 1,50,000 in a bank at 10 PCP यानी कि परसेंटेज पर एनम for 2 years. What total amount will he get from the bank at the end of the period? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पे दिया है कि पंकज डिपॉजिटेड रुपीज़ 1,50,000। तो जो भी अमाउंट डिपॉजिट होगा या जो भी अमाउंट हम बोरो करेंगे, लोन लेंगे, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल या प्रिंसिपल सम। तो पी आपको देखो यहाँ पर दिया हुआ है रुपीज़ 1,50,000, ये हमें पी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 10 PCPA, तो आर का वैल्यू आपको दे दिया है ऑलरेडी 10% एंड फॉर 2 years बोल रहा है, यानी कि जो टाइम ड्यूरेशन है टी का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है 2 years, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट विल ही गेट फ्रॉम द बैंक आफ्टर 2 यानी कि 2 साल के बाद उसे टोटल पैसा कितना मिलेगा। यानी कि आफ्टर 2 years उसने जो प्रिंसिपल डिपॉजिट किया है 1,50,000 वो तो उसे मिलेगा ही, प्लस 1,50,000 के ऊपर उसे इंटरेस्ट भी मिलेगा। यानी कि यहाँ पर हमें अमाउंट निकालना है, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अल्टीमेटली आपको फाइंड आउट करना है अमाउंट, बट अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है, I इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ये फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो क्या आता है। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल कितना दिया है 1,50,000 रुपीज़ है, मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना दिया है 2, और ये डिवाइड बाई क्या हो गया आपका 100। कैंसिलेशन कर दो, 2020 कैंसिल। तो देखो क्या आएगा आपका यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30 आएगा, ठीक है। 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30 आएगा, और 1230 एज इट इज कॉपी कर दो 1230, यानी कि ₹30,000 आएगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल गया है I इज इक्वल टू ₹30,000, ये हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। बट हमें तो फाइंड आउट करना है टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 2 year। तो टोटल अमाउंट इज गिवन बाय फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या हो जाएगा, देखो आपका ये अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 1,50,000 रुपीज़, तो लिख दो 1,50,000 रुपीज़ प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है हमें 30,000 मिल गया है 30,000। दोनों को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा 1,80,000, यही हमारा आंसर है। तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल टू ₹1,80,000। सम सॉल्व हो गया हमारा। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने चैप्टर नंबर 10 यानी कि क्लास 7th का चैप्टर नंबर 10 सिंपल इंटरेस्ट, इस चैप्टर का हमने प्रैक्टिस सेट 40 कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं प्रैक्टिस सेट 41 स्टार्ट करने वाला हूं। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।